सो हाय, माय नेम इज अर्शिका और मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल सर एंड वेलकम टू 100%, जहां पे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू नीट उस पर बात करने वाले हैं कि जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है विच इज रिलेटेड टू ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की उस रिजर्वेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे 2021 के। तो सर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए आरसी मैम, अगर अपन बात करें कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो पहले क्या होता था कि जब ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती थी तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जो गवर्नमेंट के कॉलेज थे, अगर अपन बात करते हैं कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग में 3 टाइप के कॉलेजेस इन्वॉल्व रहते हैं। एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक होता है सारे गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट्स पर। तो होता क्या था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो ये कोटा लगता था ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, लेकिन जो गवर्नमेंट सीट होती थी वहाँ पर कोई कोटा नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं अगर तुम पिछले साल के ट्रेंड देखोगे तो ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस वालों को बेनिफिट तो मिला ही नहीं, साथ में कुछ ना कुछ लॉस जरूर हुआ था इसमें, किसमें? ऑल इंडिया काउंसलिंग में। तो इस बार क्या होने जा रहा है 2021 में कि ये जो गवर्नमेंट सीट हैं इन पर भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोटा लगने वाला है। अगर मैं आपको एग्जांपल से बात करूं तो सपोज दैट अगर बात कर लेते हैं अपन 2020 की, अगर 2020 में टोटल 1000 सीट्स थी किसकी? गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो ये पूरी 1000 सीट जाती थी जनरल कैटेगरी को। अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं, फिर भी आपको सीट मिलने वाली है जनरल से। मतलब अगर आप किसी भी कैटेगरी के, आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में अगर लाई कर रहे हैं तो आप फाइट करेंगे, आपको सीट जो मिलेगी वो जनरल कैटेगरी की ही मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। डीम्ड और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पे तो ऑप्शन था। लेकिन जो गवर्नमेंट सीट थी जो कि 15% सीट आती है सारी स्टेट की, उनमें ये ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही अगर अपन 2021 की बात करेंगे तो ये 1000 सीट का डिवीज़न होने वाला है कि ये जो सीट हैं ये अप्रॉक्सीमेट 270 सीट चली जाएंगी ओबीसी को, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, और 100 सीट चली जाएंगी ईडब्ल्यूएस को। तो कहीं ना कहीं ये जो जनरल है या ओपन कैटेगरी हम इसको बोल सकते हैं, तो इसमें जो है वो हमारी बचेंगी लगभग, अगर मैं इन दोनों को काउंट करूँ तो 630 सीट के आसपास। तो ये जो लॉस होना है, अगर मैं पूरे एक सवाल भी है जो मैं पूछना चाहूंगी, आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि नीट 2021 में क्या होने वाला है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि 2020 में ये जो 1000 सीट थी ये सारी की सारी सीट गई थी जनरल कैटेगरी को, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी का लग जाएगा, तो लगभग 270 सीट जो हैं वो ओबीसी के लिए चली जाएंगी। 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लग जाएगा, तो लगभग 100 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस को चली जाएंगी, तो टोटल हो जाएगा लगभग 370। तो 370 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो है यही बचेगा लगभग 630, तो ये जनरल को है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका इम्पैक्ट सीधा सा ये पड़ने वाला है बेटा कि ओबीसी को बेनिफिट होगा। अगर ओबीसी, अभी क्या हो रहा था कि अगर ओबीसी की रैंक 10,000 है तो जनरल की रैंक भी अगर 10,000 है तो सीट मिल पा रही थी, लेकिन अगर अब ओबीसी की रैंक 11,000 भी होगी तो उसको चांसेस है कि 270 सीट में से कुछ ना कुछ मिल जाए। मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो रैंक वाइज कहीं ना कहीं ज़्यादा जाएगा। अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया की, तो ऑल इंडिया में जो अभी कट ऑफ अगर बात करते हैं 2020 की, तो ये गया था 14,000, तो ये जनरल के लिए घट के आ जाएगा 13,000, वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए चला जाएगा ये 15 से 16,000 तक। तो कहीं ना कहीं पूरी बात की जाए तो इनको फायदा मिलने वाला है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को। वैसे मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया जो अभी सर ने एक्सप्लेन किया, बट इन शॉर्ट ये था कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो अगर कोई जनरल वाला बच्चा या ओबीसी वाला बच्चा है तो जो कट ऑफ जाता था फॉर एग्जांपल कि 15,000 के आसपास जाता था, तो अब इस बार रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से हो सकता है कि जनरल वालों को वो 14,000 पे मिल जाए और मिले, मतलब कम पे मिलेगा, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 16-17,000 पे मिलने के चांसेस बन जाएंगे ये रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से, और उसकी वजह से थोड़े बहुत
फ्लक्चुएशंस रहेंगे कट ऑफ में, काउंसलिंग में, और इसी हिसाब से जैसे आपने देखा होगा हम कई सारे लाइव आते हैं, लाइव में स्पेशली जो बच्चे यूपी के हैं या बिहार के हैं या फिर इवन और भी कई सारे स्टेट्स के ओबीसी के हैं, तो उनको सर कहते हैं कि आपके चांसेस हैं, राइट? ओबीसी में कहीं ना कहीं इस बार फायदा होने जा रहा है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों, क्योंकि दो तरह की चीज होती है। एक तो ये कि या तो मुझे कंफर्म है कि यार कोई ना कोई कॉलेज मिल रहा है, एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जो बाउंड्री पे अटका होता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग में पेशेंस भी रखना है और सोच समझ के भी करना है, जिसके लिए हम लाइव लेके आते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप काउंसलिंग का प्रॉपरली बेनिफिट उठा सको। हमने एक कोर्स भी डिजाइन किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद कर सके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी रजिस्टर कर सकते हो। आप प्रेडिक्टर में भी जाके चेक कर सकते हो कि क्या चांसेस हैं, भले आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में चाहें या फिर स्टेट काउंसलिंग में चाहें। Exactly. तो इस टॉपिक पे कुछ और बचा है सर जो हम ऐड करना नहीं, चाहेंगे? बस इस टॉपिक पे इतना ही बचा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हैं और रैंक आपका पीछे है, फिर भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को फायदा मिलने वाला है। तो ये फायदा मॉपअप तक भी जाने वाला है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और इस बेनिफिट को लें और होपफुली आपको वो सीट एमबीबीएस की मिल जाए। मैं एक लास्ट लाइन बोलूंगी, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप मतलब ये जो होता है ना, क्योंकि कई बार हम लाइव में भी देखते हैं बच्चों को हमने बोल दिया कि चांसेस थोड़े कम हैं, तो वो एकदम निराश हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल निराश नहीं हो, अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें अगर उनसे बोला जा रहा है, स्पेशली जो कैटेगरीज हमने बताई हैं, एंड कीप योर फिंगर क्रॉस। होपफुली आपको भी आपके पसंद का मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली मिले। तो ये था ये वीडियो जो मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा है तो यार शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है हमारे चैनल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।